हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपना लेसन नंबर 7। मैं हूँ मधुमक्खी। तो देखिए, ये जो आपका लेसन है इसमें आपको मधुमक्खी के बारे में काफ़ी कुछ जो है वो पता चलेगा। तो आप अपनी बुक के ऊपर फिंगर रखिए और सुनिए। देखिए, संभव और खुशी फूलों के बगीचे में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। संभव और खुशी फूलों के बगीचे में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। यानी दो बच्चों के नाम बता रखे हैं, संभव और खुशी। वो फूलों के बगीचे में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। तभी उन्हें फूलों पर मंडराती गुनगुनाती मधुमक्खी दिखाई पड़ी। तभी उन्हें फूलों पर मंडराती गुनगुनाती मधुमक्खी दिखाई पड़ी। वह कभी इस फूल के ऊपर जाती तो कभी उस फूल के ऊपर। हमें पता है ना, जो मधुमक्खियाँ हैं वो फूलों के ऊपर जो है वो मंडराती रहती हैं। जब वो दो बच्चे बगीचे के अंदर खेल रहे थे तभी उन्होंने क्या देखा कि जो मधुमक्खी है वो फूलों के ऊपर क्या कर रही थी, मंडरा रही थी। कभी वह इस फूल के ऊपर जाती तो कभी उस फूल के ऊपर। कभी वो एक फूल के ऊपर चली जाती थी तो कभी वो दूसरे फूल के ऊपर चली जाती थी। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी उन्हें किसी के ठाका मारकर हंसने की आवाज़ आई। अब देखो, ये जो आपका पैराग्राफ है इसमें उसने आपको क्या बताया है कि दो बच्चे थे, संभव और खुशी। वो बगीचे में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। तभी उन्हें फूलों पर मंडराती गुनगुनाती मधुमक्खी दिखाई पड़ी। वह कभी इस फूल के ऊपर जाती तो कभी उस फूल के ऊपर। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी उन्हें किसी के ठाका मारकर हंसने की आवाज़ आई। अब ये तो बहुत अजीब बात थी कि उन पर कौन हंस रहा था। उन्होंने देखा कि कोई है जो उनके ऊपर ज़ोर से हंस रहा था। तो देखिए, अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो आपके सामने हूँ। अरे इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैं तो आपके सामने हूँ। क्योंकि उन्हें आवाज़ नहीं पता चल रही थी कि उन पर कौन हंस रहा है, तो वो इधर उधर देख रहे थे। और वो जो कोई भी था वो कहता है कि अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो आपके सामने हूँ। संभव और खुशी ने देखा, सामने पंख फैलाए मधुमक्खी खड़ी थी। संभव और खुशी ने देखा, सामने पंख फैलाए मधुमक्खी खड़ी थी। वह बड़े प्यार से बोली, बच्चों जानते हो मैं कौन हूँ? वह बड़े प्यार से बोली, बच्चों जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ शहद की मक्खी। मैं हूँ शहद की मक्खी। हाँ, वही शहद जिसे आप खूब मज़े से खाते हो। यानी कि अब उन्हें पता चल गया था कि उनके ऊपर कौन हंस रहा था। उनके ऊपर जो है मधुमक्खी हंस रही थी। और वो बोलती है कि तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ शहद की मक्खी, वही शहद जिसे तुम खूब मज़े से खाते हो। यानी ये तो पता चल गया कि उनके ऊपर कौन हंस रहा था, मधुमक्खी हंस रही थी। संभव बात काटते हुए बोला,
पर तुम तो बहुत छोटी हो, पर तुम तो बहुत छोटी हो, तुम शहद कैसे बनाती हो। अब उसे हैरानी हुई कि मधुमक्खी इतनी छोटी सी होती है तो वो शहद कैसे बना लेती होगी। तो वो बात को बीच में ही काटता है और बोलता है, पर तुम तो बहुत छोटी हो, तुम शहद कैसे बनाती हो। मधुमक्खी हंसकर बोली। मधुमक्खी हंसकर बोली, ठीक है, चलो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। अब मधुमक्खी ने कहा कि ठीक है, चलो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं। अब मधुमक्खी थी, वो अपने बारे में जो है उन्हें बता रही थी। वो क्या कह रही थी, हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं। यही पंख उड़ने में हमारी सहायता करते हैं। यही पंख उड़ने में हमारी सहायता करते हैं। हमारी भी आपकी तरह 2 आँखें होती हैं। अब उसने उन बच्चों को क्या कहा कि जिस तरीके से तुम्हारी 2 आँखें हैं उसी तरीके से जो है हमारी भी 2 आँखें होती है, जो सिर के दोनों ओर होती है, जो सिर के दोनों ओर होती है। प्रत्येक आँख में लगभग 6000 लेंस होते हैं। प्रत्येक आँख में लगभग 6000 लेंस होते हैं। अब देखिए, एक आँख में लगभग 6000 लेंस होते हैं प्रत्येक आँख में, परंतु हमारे नाक और कान नहीं होते। परंतु हमारे नाक और कान नहीं होते, बल्कि उनके स्थान पर सिर के आगे जादुई एंटीना होता है। बल्कि उनके स्थान पर सिर के आगे जादुई एंटीने होते हैं, जो सूंघने तथा सुनने में हमारी सहायता करते हैं। आगे देखिए बेटा, हम पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज को पकड़कर रखने का कार्य करती हैं। हम पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज को पकड़कर रखने का कार्य करती हैं। हमारे सबसे पीछे के 2 पैरों में फूलों का पराग एकत्रित करने के लिए थैले भी होते हैं। हमारे सबसे पीछे के 2 पैरों में फूलों का पराग एकत्रित करने के लिए थैले भी होते हैं। तो देखो, वो जो मधुमक्खी थी वो अपने बारे में कितनी जो है बातें उन बच्चों को बता रही थी। एक बार आप यही पेज दोबारा देखिए। संभव और खुशी फूलों के बगीचे में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। तभी उन्हें फूलों पर मंडराती गुनगुनाती मधुमक्खी दिखाई पड़ी। वह कभी इस फूल के ऊपर जाती तो कभी उस फूल के ऊपर। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी उन्हें किसी के ठाका मारकर हंसने की आवाज़ आई। अरे, इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैं तो आपके सामने हूँ। दोबारा देखिए, अरे इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैं तो आपके सामने हूँ।
संभव और खुशी ने देखा, संभव और खुशी ने देखा, सामने पंख फैलाए मधुमक्खी खड़ी थी। संभव और खुशी ने देखा, सामने पंख फैलाए मधुमक्खी खड़ी थी। वह बड़े प्यार से बोली, वह बड़े प्यार से बोली, बच्चों जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ शहद की मक्खी। हाँ हाँ, वही शहद जिसे आप खूब मज़े से खाते हैं। संभव बात काटते हुए बोला, पर तुम तो बहुत छोटी हो, तुम शहद कैसे बनाती हो? मधुमक्खी हंसकर बोली, ठीक है, चलो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं। मधुमक्खी को कभी ध्यान से देखना, उसके शरीर पर छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं। यही पंख उड़ने में हमारी सहायता करते हैं। हमारी भी आपकी तरह 2 आँखें होती हैं, जो सिर के दोनों ओर होती है। प्रत्येक आँख में लगभग 6000 लेंस होते हैं, परंतु हमारे नाक और कान नहीं होते, बल्कि उनके स्थान पर सिर के आगे जादुई एंटीना होते हैं। बल्कि उनके स्थान पर सिर के आगे जादुई एंटीने होते हैं, जो सूंघने तथा सुनने में हमारी सहायता करते हैं। आगे देखिए, हम पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज़ को पकड़कर रखने का कार्य करती हैं। हमारे सबसे पीछे के 2 पैरों में फूलों का पराग एकत्रित करने के लिए थैले भी होते हैं। हमारे सबसे पीछे के 2 पैरों में फूलों का पराग एकत्रित करने के लिए थैले भी होते हैं। आगे देखिए आप, जो आगे का पेज है आपका, तो आप ध्यान से सुनेंगे बेटा। तो देखिए, हमारा सामाजिक जीवन बहुत ही रोचक होता है। हमारा सामाजिक जीवन बहुत ही रोचक होता है। हमें अकेले रहने और अकेले खाने की आदत नहीं होती। हमें अकेले रहने और अकेले खाने की आदत नहीं होती। हम प्राय छत्ता बनाकर समूह में रहती हैं। आपने देखा है ना, एक एक छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियाँ रहती हैं। तो देखिए, हम प्राय छत्ता बनाकर समूह में रहती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। हम सभी मधुमक्खियाँ उसके निर्देशों का पालन करती हैं, यानी कि जैसा उन्हें रानी मक्खी कहती हैं वो वैसा करती हैं। रानी मक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती हैं। रानी मक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती हैं। वह आकार में हम सभी मधुमक्खियों से बड़ी होती हैं। वह आकार में हम सभी मधुमक्खियों से बड़ी होती हैं। हम सभी मधुमक्खियाँ रानी मधुमक्खी की देखभाल करती हैं। सर्दियों में ठंड से बचाव के लिए हम सभी मधुमक्खियाँ रानी मधुमक्खी के आसपास घेरा बनाकर रहती हैं। रानी मधुमक्खी प्राय बसंत के मौसम में ही अंडे देती हैं। हम सभी कार्य आपस में मिलजुल कर करती हैं। कुछ मधुमक्खियाँ भोजन जुटाने का कार्य करती हैं, तो कुछ छत्ता बनाने का।
कुछ भोजन बनाने का काम करती हैं तो कुछ छत्ता बनाने का जो है काम करती है। ये लेसन आज हम यहीं तक रीड करेंगे बेटा। आज हम करेंगे इसके कठिन शब्द। देखिए बाकी का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आप देखिए इसके कठिन शब्द। फर्स्ट जो हमारा शब्द है वो है मधुमक्खी। क्या है? मधुमक्खी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है खुशी। क्या है? खुशी। फर्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है मधुमक्खी। क्या है? मधुमक्खी। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो है खुशी। क्या है? खुशी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो वर्ड है फूलो। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? फूलो। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है गुनगुनाती। क्या है? गुनगुनाती। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है हैरानी। क्या है? हैरानी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है शहद। क्या है? शहद। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है शरीर। क्या है? शरीर। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो है पंख। क्या है? पंख। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सहायता। क्या है? सहायता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्रत्येक। क्या है? प्रत्येक। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है जादुई। क्या है? जादुई। और नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एंटीना। क्या है? एंटीना। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड है हमारा मधुमक्खी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है खुशी। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो है फूलो। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है गुनगुनाती। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो है हैरानी। नेक्स्ट वर्ड है बेटा शहद। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका वो है शरीर। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पंख। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो है सहायता। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्रत्येक। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है जादुई। और जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है एंटीना। क्या है? एंटीना। इसी तरीके से आगे देखिए आप, एक वर्ड है बेटा हमारा सफाई। क्या है? सफाई। और नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है चीज। क्या है? चीज। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है कार्य। क्या है? कार्य। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है एकत्रित। क्या है? एकत्रित। नेक्स्ट जो वर्ड है वो आपका है थैले। क्या है? थैले। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो है सामाजिक। क्या है? सामाजिक। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रोचक। क्या है? रोचक। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो है निर्देशो। क्या है? निर्देशो। नेक्स्ट जो वर्ड है वो आपका है बसंत। क्या है? बसंत। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इकट्ठा। क्या है? इकट्ठा। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो है फलस्वरूप। क्या है? फलस्वरूप। तो देखिए, सफाई, चीज, और जो नेक्स्ट है वो है कार्य, एकत्रित, थैले, सामाजिक, रोचक, निर्देशों, बसंत, इकट्ठा, फलस्वरूप। आगे देखिए आप, जो नेक्स्ट वर्ड है बेटा वो है खुशबूदार। क्या है? खुशबूदार। नेक्स्ट वर्ड है परिवर्तित। क्या है? परिवर्तित। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है त्वचा। क्या है? त्वचा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है संख्या। क्या है? संख्या। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो है स्तर्क। क्या है? स्तर्क। नेक्स्ट जो है
वो आपका है आक्रमण। क्या है? आक्रमण। नेक्स्ट जो है बेटा वो है तिजोरियाँ। क्या है? तिजोरियाँ। नेक्स्ट जो आपका है वो है पौष्टिक। क्या है? पौष्टिक। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है स्वादिष्ट। क्या है? स्वादिष्ट। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है बेटा वो है मोमबत्तियाँ। क्या है? मोमबत्तियाँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका वर्ड है परिश्रमी। क्या है? परिश्रमी। और जो नेक्स्ट है बेटा वो है आपका सौंदर्य। क्या है? सौंदर्य। तो देखिए कौन कौन से वर्ड दिए हुए हैं आपको इस पेज पे। खुशबूदार। फर्स्ट आपका क्या है? खुशबूदार। नेक्स्ट जो है आपका परिवर्तित। कौन सा है? परिवर्तित। नेक्स्ट जो आपका है बेटा त्वचा। कौन सा है? त्वचा। नेक्स्ट जो आपका है संख्या। कौन सा है? संख्या। नेक्स्ट जो आपका है स्तर्क। कौन सा है? स्तर्क। नेक्स्ट आपका है बेटा आक्रमण। कौन सा है? आक्रमण। नेक्स्ट जो आपका है तिजोरियाँ। कौन सा है? तिजोरियाँ। नेक्स्ट जो आपका है पौष्टिक। पौष्टिक। नेक्स्ट जो आपका है स्वादिष्ट। स्वादिष्ट। नेक्स्ट जो आपका है मोमबत्तियाँ। मोमबत्तियाँ। नेक्स्ट जो आपका है परिश्रमी। परिश्रमी। और जो नेक्स्ट आपका है सौंदर्य। कौन सा है? सौंदर्य। इस तरीके से बेटा ये है इस लेसन के डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आपको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। आपको अच्छे अच्छे लिखने हैं, ये सुंदर सुंदर लिखेंगे और मात्राओं का ध्यान करने के बाद फिर आपको जो है इन शब्द को लिखना है। एक बार आप सारे देख लीजिए। फर्स्ट हमारा है मधुमक्खी। नेक्स्ट जो हमारा है खुशी। नेक्स्ट जो है बेटा फूलों। उसके बाद जो नेक्स्ट है गुनगुनाती। और नेक्स्ट है बेटा हैरानी। नेक्स्ट है शहद। नेक्स्ट है बेटा शरीर। नेक्स्ट है पंख। और नेक्स्ट है बेटा सहायता। नेक्स्ट है प्रत्येक। और नेक्स्ट है जादुई। और उससे अगला है बेटा एंटीना। इसी तरीके से देखो सफाई, चीज़, कार्य, एकत्रित, थैले, सामाजिक, रोचक, निर्देशों, बसंत, इकट्ठा, फलस्वरूप। और आगे देखिए आप खुशबूदार, परिवर्तित, त्वचा, संख्या, स्तर्क, आक्रमण, तिजोरियाँ, पौष्टिक, स्वादिष्ट, मोमबत्तियाँ, परिश्रमी, सौंदर्य। तो आपको क्या करना है, आपका होमवर्क भी यही है, आपको करने हैं बेटा इसके कठिन शब्द अच्छे से करेंगे, ध्यान से करेंगे, मात्राओं का ध्यान रख के फिर आप इनको लिखोगे और सुंदर सुंदर लिखोगे। और जहाँ तक ये लेसन आपको रीड करवाया है वहाँ तक आप ये लेसन रीड करोगे। तो यही आपका होमवर्क है, ध्यान से सुनिए। कठिन शब्द आपको इसके लिखने हैं अपनी नोटबुक के ऊपर और ये लेसन आपको जहाँ तक रीड करवाया है आपको ये लेसन वहाँ तक रीड करना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।